Hello students, today we are going to continue from book First Flight, chapter 3 to stories about flying. ठीक है ना, हम फर्स्ट वाली पढ़ रहे थे his first flight and this story is about a seagull. है ना, seagull एक बर्ड की स्टोरी थी कि उसकी जो फैमिली थी वो सारी उड़ के चली गई थी और वो जो था he was afraid to fly. है ना, तो अब उसकी मम्मा जो है वो उसने रात से कुछ खाया नहीं तो now he is hungry और उसकी मम्मा जो है वो उसको उसके सामने फिश खा रही है तो वो उसको पागल सा हो रहा है वो क्योंकि वो भूखा है बहुत ज़्यादा. है ना, तो इसके आगे अब हम देख रहे थे. ओके, लेट्स स्टार्ट. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. तो वो गा बोल के वो रो रहा है और माँ से कुछ खाने के लिए भीख मांग रहा है ना. गो कोल आ शी स्क्रीम्ड एंड बैग डेरिजिबली. डेरिजिबली का मतलब होता है कि किसी को मतलब ऐसे शो करना कि यू आर स्टूपिड. है ना, ऐसे उसको जताना कि तुम बेवकूफ़ हो. तो क्या है, उसकी माँ जो है ऐसे चिल्ला रही है और चिल्ला के उसको यही शो कर रही है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के रहो भूखे. है ना, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लिंटिवली. बट वो उनको लगातार बुला रहा है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और एक ही मिनट लगभग हुआ और एकदम से वो एकदम खुशी से चीख उठा. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी माँ जो है वो एक पीस उठा के फिश का उसकी तरफ चली आ रही है उड़ते हुए. तो वो खुश हो गया कि मुझे खाना मिलेगा. एंड ही लीन्ड आउट ईगरली. वो थोड़ा सा क्या है मतलब ऐसे बाहर की तरफ वो जो प्लेट्यू था वहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ लटक के बेचैनी से वेट कर रहा है. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. अपने पैर जो है वो रॉक पे टैप कर रहा है बार बार कि जल्दी से आके वहाँ दे दे बेचैन होके और पास जाने के लिए और आगे आने के लिए कि माँ के और नियर पहुँच जाए. थोड़ा मतलब ऐसे अपनी गर्दन बढ़ाता जा रहा है. यहाँ देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा. नहीं, ये वाला पिक्चर तो नहीं है इसमें. आई थिंक यहाँ, हाँ ये वाला देखिए. यहाँ पर ऐसे वो बेचैन हो रहा है एकदम. ठीक है, तो हम कहाँ थे? वेट, yes, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. बट जैसे ही वो माँ उसके पास पहुंचने वाली थी एकदम सामने उसके, तो वो थोड़ी सी रुक गई. ठीक है, मोशनलेस हो गए उसके विंग्स. मतलब उन्होंने उड़ना स्लो कर दिया. मतलब वो वहीं पर स्टॉप हो गई एक तरीके से. है ना, मतलब वहीं रुके फ्लाई कर रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी. द पीस ऑफ जो पीस था उसकी बीक में चोंच में फंसा हुआ था वो ऑलमोस्ट बेटे की चोंच के पास था. लेकिन फिर भी वो उसे खा नहीं पाया था, इतना पास नहीं था ना, बस ऑलमोस्ट पास था. उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा पीस को लेने के लिए. ठीक है, सो ही वेटेड अ मूवमेंट इन सरप्राइज. तो वो थोड़ा सा सरप्राइज में उसने एक पल के लिए वेट किया. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. सोच रहा, अरे यार ये पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मेडेंड बाय हंगर. और फिर भूख से पागल होने लगा. ही डाइव्ड एट द फिश. वो फिश पे कूद पड़ा, छलांग लगा दी उसने. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस. जोर से वो चीखा और फिर उसके बाद वो आगे और पीछे स्पेस पे, मतलब स्पेस का मतलब वहाँ वो जो एरिया है मतलब वहाँ पर आगे और पीछे वो गिरने जैसे डोलने लगा, हिलने लगा. देन आ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और एक बहुत भयानक डराने वाले घबराहट भरे मतलब आतंक वाले डर से उसका दिल जो है एकदम घबरा गया और वो एकदम उसको कुछ समझ ही नहीं आया. ही कुड हियर नथिंग. उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट. बस एक ही मिनट लगा ये सब होने में. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. एक ही मोमेंट बाद उसने फील किया कि उसके विंग्स जो है वो खुल गए हैं पीछे की तरफ में. ठीक है, बाहर की तरफ में मतलब. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिम ब्रेस्ट फेदर. और जो हवा थी वो मतलब उसको ब्रेस्ट की फेदर्स को धक्का दे रही, पुश कर रही है. देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. और फिर स्टमक से निकल के उसके पंखों में जाके समा जा रही है, तो जिससे क्या है वो उड़ पा रहा है. ठीक है, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और जो जो विंग्स की कटिंग होती है ना उनकी, कोई भी बर्ड की हो, तो वहाँ पर उन कॉर्नर्स पे जो फील वो एयर को हवा को फील कर पा रहा था वहाँ पर. ठीक है, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. अब वो उसको जो डर था कि वो सर के बल गिर पड़ेगा, तो अब वो गिर नहीं रहा था. He was sewing gradually downwards and outwards.
ठीक है, वो नीचे और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो है, तो क्या है उसकी जो उड़ान थी अब वो धीरे धीरे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, मतलब उड़ हो रही थी अब, है ना, मतलब उड़ रहा था वो। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। ओके, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, अमेज्ड, मतलब खुश भी था, थोड़ा सा डरा हुआ भी था, तो वो वाली फीलिंग उसको आ रही थी। मतलब उसको वो डर वाली फीलिंग नहीं थी, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही थी, डिजी का मतलब, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड। अब उसने अपने विंग्स को जो है फ्लैप किया थोड़ा, मतलब वही फड़फड़ाया और अब वो ऊपर की तरफ चला, ठीक है, उड़ा मतलब ग ग ग ग ग ग ऐसे वो बोल रहा था, गा ग्लो ऐसे ये सब आवाज़ आई। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, ठीक है, उसकी माँ उसके पीछे पीछे आई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी विंग्स जो थे माँ के वो बड़ी तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को एक और स्क्रीम चिल्ला के आंसर किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर पापा पीछे से आ गए चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. ओके, तो उसके जो टू भाई थे और उसकी बहन थी उसके आसपास में उड़ने लगे। अराउंड हिम कर्वेटिंग, कर्वेटिंग का मतलब होता है ऐसे अप एंड डाउन करके उड़ना, है ना, ऐसे 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 जो वाटर नहीं बनाते जैसे हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे, है ना। और उसके बाद में सेकेंड वर्ड था, कहाँ चला गया है, यस, कर्वेटिंग लीपिंग लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह, एग्जैक्टली जैसे घोड़ा चलता है ना, ऐसे पैर आगे वाले अपने आगे के पैर उठा उठा के चलता है ना, तो दैट इज कर्वेटिंग। सेकंड था बैंकिंग था उसमें, तो फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अदर, वो टेढ़ा होके जो बर्ड्स उड़ते हैं ना उसको कहते हैं बैंकिंग, ठीक है। तो वो वाला, और वेट इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, यस, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है। सोरिंग का मतलब होगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ में फ्लाई करना, एंड डाइविंग का मतलब होता है डाउनवर्ड फ्लाइंग करना, ठीक है। तो ये सब उसके भाई बहन आके उसके साथ में करने लगे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve and shrieking surely, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि उसको उसने मतलब एकदम से उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने आज तक कभी कोशिश ही नहीं की थी उड़ने की, है ना। खुद को वो कभी उसने खुद से वो डर को निकाला ही नहीं था कि वो ऊपर से उड़ के देखे, है ना। हम कहाँ थे, यस, यस, वो भूल गया अचानक ही, और मतलब अब वो एंड ही हैड नॉट ऑलवेज बीन, उसने कभी मतलब वो उड़ ही नहीं सकता था, ये बात वो एकदम से भूल ही गया। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, और खुद को अब वो खुद को कमांड दे रहा था, बोल रहा था कि खुद को डाइव करने के लिए, गोते मतलब हवा में गोते लगाने के लिए, सोरिंग करने के लिए, कर्विंग करने के लिए, और श्रिकिंग शर्ली मतलब तीखे स्वर में चिल्लाने के लिए, ओके। ही वॉज नेवर द सी नाउ, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके जस्ट ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन के एकदम स्ट्रेट सीधा उड़ रहा था। ही सॉ अ ग्रीन वास्ट ग्रीन सी बिनिथ हिम, उसको अपने नीचे एक बहुत फैला हुआ, है ना, दूर दूर तक फैला हुआ हरा हरा पानी वाला सी नज़र आ रहा था। with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and coughed amusedly. ओके, सो रिजिड्स का मतलब होता है वेव्स। तो अब वो, और वो ऊपर में जो वेव्स उसके ऊपर समुद्र में जो उसको सी में नज़र आ रही हैं उनको देख रहा है, वो उनके ऊपर है वो। एंड ही टर्न हिज बीक, अपनी उसने चोंच घुमाई साइड बाय एंड कॉफ्ड अम्यूजिंगली, अम्यूजली मतलब वो एकदम से चिल्लाया, ठीक है। His parents and brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. उसकी सारी जो फैमिली थी वो ग्रीन जो ज़मीन थी जहाँ मतलब हरियाली थी वहाँ पर वो लोग लैंड कर गए, उतर गए। दे वर बैक ऑनिंग टू हिम कॉलिंग शर्ली, वो लोग उसको वापस आने के लिए चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, फिर उसने भी अपने पैर जो हैं ड्रॉप किए, मतलब उतारे वही ग्रीन लैंड पर। his leg sank into it. देखिए यहाँ पर जो ग्रीन फ्लोरिंग है ना वो एक्चुअली वाटर की, जो वो अभी बताया था ना कि वाटर उसको ओशियन का ग्रीन दिख रहा है,
तो वहीं पर उसकी फैमिली पानी में उतर गई है, ठीक है, तैरने लगी है पानी में, कुछ बर्ड्स वेडिंग कर लेते हैं, चल लेते हैं और स्विमिंग भी करते हैं ना, तो वो उसकी फैमिली जो है पानी में उतर गई है। लेकिन वो क्या है, वो अभी उसने अपना एक पैर रखने की कोशिश की है अभी, ठीक है, वही ग्रीन वाटर में। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, हम कहाँ थे, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, है ना, उसने ग्रीन सी पे एक पैर अपना रखने की कोशिश की। हिज लिटिल सैंक इनटू इट, तो उसका पैर डूब रहा था। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर जो है उसमें डूब रहे थे पानी में, ऑब्वियसली डूबेंगे ही ना। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर से चिल्ला पड़ा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फैला के फिर से उड़ने की कोशिश करने लगा, ऊपर जाने की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड he could not rise, exhausted by a strange exercise, ठीक है, लेकिन वो क्या है, बहुत थक गया था, कमज़ोर हो गया था भूख की वजह से, और फिर वो उड़ नहीं सका, और थक के आखिर वो अजीब सी कुछ पानी में मतलब एक्सरसाइज करने लगा। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पानी में पैर डूब चुके थे। एंड देन हिज वैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसका जो पेट है वो भी, वैली जो है, जो निकला हुआ सा पार्ट होता है ना बर्ड्स का पेट जैसा, तोंद जैसा, है ना, तो बैली भी पानी में डूब गई थी। और इसके बाद अब वो पानी के अंदर आप जिससे ज़्यादा डूब नहीं रहा था, मतलब वो स्विमिंग वहाँ करने लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर फ्लोट कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और फिर उसकी फैमिली जो है उसकी चारों तरफ थी, चिल्ला रहे थे, उसको प्रेस कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, और उनकी चोंच में क्या था, उसके लिए डॉग फिश थी खाने को, वो उसे ऑफर कर रहे थे कि लो खा लो अब, है ना। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू हार्ड वर्ड्स। इसमें दूसरा जो पार्ट है स्टोरी का, वो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम्स आर कमिंग, और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेबस फटाफट हो जाए ताकि हम एक दो दिन रिवाइज भी कर पाएँ, ठीक है। ओके, सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से ग ग ग से, है ना। तो बेगिंग करेंगे आप, स्क्रीम्ड करेंगे, डेरिसिवली करेंगे, प्लेंटिवली, अक्रॉस, ईगरली, टैपिंग, हॉल्टेड, मोशनलेस, मेडिट तो मैंने आपको मेडिट तो उस दिन दे दिया था, है ना। मॉन्स्टर्स, टेरर, सीज्ड, स्प्रेड, रश्ड, सोरिंग, डिजी, कुछ तो आपको मिल जाएंगे, है ना, यहाँ पे दिए हुए हैं। स्वीप्ड, स्वूप्ड, ठीक है। ओके, यहाँ से देखिए, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, ठीक है। चारों फ्लाइंग के अलग अलग स्टाइल्स हैं, ओके। कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे और कुछ आपको ढूंढने हैं। श्रैंकिंग, शर्ली, एम्यूजली, एम्यूजली, डी साइलेंट है, एम्यूजली, बेकॉनिंग, एग्जॉस्ट, प्रेजिंग। ओके, दिस इज इट। अभी हमारे हार्ड वर्ड्स हो गए हैं। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आंसर्स। ये वाले जो है ना 5, इनको हम देख लेते हैं। इसके पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और कौन से। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स यहीं से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कवर हो जाएगा आपका। So first question is, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than other? Do you think a human body also finds it's a challenge to take its first step? ठीक है, मतलब ये स्टेप्स। तो वो कह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है क्यों वो डरा हुआ था, तो वो तो आप पहले भी लिख चुके हैं, सेम उसी लाइन को आप लिख देंगे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, है ना, ठीक है, पहली फ्लाइट थी इसलिए वो डर रहा था। फिर डू यू थिंक, या आपको ये बताना यहाँ पे कि आपको लगता है कि सारे वर्ड्स अपनी फर्स्ट फ्लाइट में ऐसे डरते होंगे, या फिर कुछ वर्ड जो है उनको ऐसा कुछ भी नहीं फील होता होगा। और आपको क्या लगता है कि ह्यूमन बॉडी भी जब अपने हम जब मतलब जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं छोटे से,
जब वो पहला पैर रखते हैं तो क्या उनके लिए भी इतना ही चैलेंजिंग होता होगा, क्या उनको भी डर लगता होगा, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यस, नो, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, है ना। एंड इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग टू द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, है ना। सबको पता है पहली बार जो भी काम हम करते हैं हमको थोड़ा डर लगता है उसको करने में, है ना। सो हम और लिखेंगे कि इट इज़ वेल नोन that doing something to the first time is challenging, therefore all young birds must be afraid to make their first flight, है ना। हमको लगता है कि शायद होते होंगे, कुछ तो डर लगता होगा, है ना। और उसके बाद में सिमिलरली अ ह्यूमन बॉडी वुड ऑल्सो फाइंड अ चैलेंज टू टेक हिज इट्स फर्स्ट स्टेप, है ना। ह्यूमन की बॉडी भी पहला स्टेप लेने में ऑब्वियसली चैलेंज है, तो कुछ तो डर लगता ही होगा, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे लिए, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? ठीक है। सो हम लिखेंगे young seagull was very hungry. It was a hunger that ultimately compelled it to fly, है ना। अगर वो उतना भूखा नहीं होता और वो फिश के लिए अपनी माँ के लिए आगे नहीं बढ़ता, फ्लाई करने की कोशिश नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पा रहा था, है ना। तो जो भूख थी, हंगर थी, सो ये उसकी वजह से उसने ये कोशिश की, है ना। एंड इट्स हंगर ओनली instified what it saw its mother tearing a piece of fish that lay at her feet, है ना। सो हमको ये वाली बात यहाँ पे पूरी लिखनी है कि किस तरीके से माँ की स्टोरी कि माँ ने क्या किया और किस तरीके से उसको फ्लाई करने के लिए इंस्पायर किया, ठीक है। They were beckoning to him, calling surely. Why did the seagull's father and mother threatening him with cajole him to fly? ओके, कजोल का मतलब होता है झूठ बोलना, बहलाना, फुसलाना, अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है। सो इसका आंसर हम लिखेंगे थर्ड वाले का, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई इवन व्हेन इट सॉ इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग एंड इट्स पेरेंट्स हेल्पिंग एंड टीचिंग देम, है ना। इट कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट, है ना। उसने इवन ये भी देख लिया कि मम्मी पापा बच्चों को प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई मेरे उड़ गए, बहन मेरी उड़ना सीख गई, इन सब के बाद भी उसने फ्लाई करने की कोशिश नहीं की, है ना। एंड दैट इज वाई इज फादर एंड मदर वॉज कॉलिंग इट टू इट शर्ली एंड स्कोल्डिंग हिम, है ना। उसको डांट रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे उसके ऊपर, है ना। दे थ्रेटनिंग टू लेट इट स्टार्व ऑन इट्स लेज इफ इट डिड नॉट फ्लाई, है ना। उन्होंने उसको डराया कि तुम मरो अपने उस पर, अगर तुम नहीं उड़ना चाहते तो मरो यहाँ पर, है ना। ऐसे तरीके से उन्होंने डराया उसको। दे डिड सो बिकॉज दे वॉन्टेड टू लीव इट्स फियर बिहाइंड एंड लर्न टू फ्लाई, है ना। उसके डर को भगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको ऐसे झूठा मूठा डराया था। ओके, हम इसके बाद में मुझे लगता नहीं हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है क्या, नहीं हो गए हैं, हाँ यस। फोर्थ वन, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट करेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केर्ड टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप्स। ओके, सो आपको यहाँ पर लिखना है अपने बारे में, ठीक है। इट्स अबाउट योर ओन थिंकिंग, कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई एक्सपीरियंस जिसमें आप डरे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो और आपने फिर उसको करने की हिम्मत की हो, ठीक है। तो ये स्टोरी आप खुद लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ foregone conclusion that it should succeed. In the example you have given an answer to the previous question. Was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility failure, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो कह रहे हैं, देखिए पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, जब बर्ड फ्लाई करता है तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है ना। इसमें मतलब कोई अजीब बात नहीं, जैसे हम इंसान चलना सीखते हैं तो चलना सीखेंगे ही, है ना। तो ऐसी बर्ड का फ्लाई करना कोई स्ट्रेंज थिंग नहीं है, है ना। नेचुरल एक्ट है एंड फॉर गॉन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सेड, और पहले से ही पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सीखेगा और वो फ्लाई करेगा, है ना। उसको सक्सेस होना ही है, ओके। एंड इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल में आपको जो है आपके पहले क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हैव योर सक्सेस गारंटी, तो हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल पढ़ा सीगल का,
वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, रिजल्ट ये था कि वो फ्लाई करना सीख लेता है ना, मतलब रिजल्ट में सक्सेस होना श्योरिटी थी, फाइनल था, है ना। ओके, सो वॉज योर सक्सेस गारंटीड? क्या आपकी सक्सेस इतनी गारंटीड है जितनी उस बर्ड की थी? मतलब आप कोई चीज़ के लिए अटेम्प्ट करो तो क्या आपके पास में इतनी गारंटी है कि वो काम आपका सक्सेसफुल होगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास गारंटी नहीं है, हम रिस्क हमेशा लेनी पड़ेगी हमको, है ना। और वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई? तो आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? नहीं, मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँगा तभी करूँगा जबकि मुझे इससे नौकरी मिल जाए, है ना। आप ये सोच के कोर्स ज्वाइन करेंगे, या फिर नहीं मैं इस कोर्स को ज्वाइन करूँगा, बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा, इसमें मैं बेस्ट करूँगा और इसके बाद में मेरे पास में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होंगे, है ना। तो आप इस परसेप्शन से किसी चीज़ को करते हैं कि ट्राई करूँ, करूँगा, है ना, या करूँगी, या फिर आप इस परसेप्शन से करते हैं कि नहीं, अगर मेरे पास सक्सेस की गारंटी है तो ही मैं ट्राई करूँगा। आपका खुद का नज़रिया क्या है इस बात को लेके, ठीक है। रिगार्डलेस और ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब क्या चीज़ आपको मायने, सक्सेस आप मतलब ट्राई क्यों करते हैं, किस लिए ट्राई करते हैं, सक्सेस होने के लिए या फिर फेलियर के लिए भी तैयार रहते हैं कि फेलियर होने की भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको, ये 2 आपके थिंकिंग वाले हैं और बाकी 3 तो आपसे चैप्टर्स लिए हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा शुरू में थे वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी थोड़ी सी स्पीकिंग और है, हम ये और देख लेते हैं इसमें क्या करना है, तो हमारा कम से कम इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, पहले मैं रीड करती हूँ। वी हैव जस्ट रेड अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ यंग सीगल। योर टीचर विल नाउ डिवाइड इन द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। ईच ग्रुप विल वर्क ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन विथ योर ग्रुप मेंबर्स एंड प्रेजेंट इट टू द इंटर क्लास, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ 2 मॉडल्स बनाने को कहा गया है, मॉडल ऑफ एरोप्लेन और प्रोग्रेशन मॉडल ऑफ मोटर कार। तो आप मॉडल बनाने नहीं है आपको, क्योंकि अभी क्लास तो हमारी है नहीं है, ठीक है। आप बर्ड एंड देयर विंग स्पैन, एक बर्ड और उसके विंग्स का क्या, कब तक रहते हैं, कब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसे हम इंसान हैं तो कब हमारा ब्रेन कब तक अच्छे से काम करता है, कब उसमें ग्रोथ कंटिन्यू होती, कब उसकी ग्रोथ कम होने लगती है, था ना ड्यूरेशन। ऐसे ही वर्ड्स के बर्ड के विंग्स का क्या स्पेन है ना, क्या टाइम है, क्या ड्यूरेशन है, क्या कब तक वो रहते हैं, क्या है उनका, ये आपको एक लिखना है, ठीक है। 1 पेज का एटलीस्ट इसको लिखेंगे। सेकंड आप करेंगे माइग्रेटरी वर्ड्स, आपने सुना होगा प्रवासी पक्षी, ठीक है। वो जो साइबेरिया से या फिर कहीं से भी काफ़ी दूर से उड़ के आते हैं और दूसरी जगह पर आते हैं, क्योंकि जैसे सर्दियों में वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर उनके पास में फूड अवेलेबल नहीं होता तो वो इतनी लंबी लंबी उड़ के वहाँ से और फिर यहाँ आते हैं और कुछ मंथ यहाँ रहते हैं एंड आफ्टर विंटर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो दीज टाइप ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे कौन से बर्ड्स हैं, कहाँ किसे आते हैं, वो कब तक रहते हैं, क्या उनका स्टाइल होता है, लिविंग स्टाइल, और ट्रेसिंग देयर फ्लाइट्स, उनकी उड़ानें कहाँ से कहाँ तक की होती हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या, ये सब आपको, ये 2 टॉपिक्स आपको बनाने हैं, ठीक है। दीज आर योर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की तरह है। जो आप करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर उसमें आपकी CBSE में जो मार्क्स जाते हैं उसमें मार्क्स जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे देन आई विल गिव यू 0। ओके, जितना मुझे रिसीव होगा मैं उन्हीं को मार्क्स दूंगी। तो इट्स अप टू यू, आपको अगर मार्क्स चाहिए तो इनको एज प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे एंड अदरवाइज इट्स योर चॉइस। ओके, आपका सेकंड वन है राइटिंग। राइट अ शॉर्ट composition on your initial attempt at learning a skill. You could describe the challenges of learning a ride or to ride a bicycle or learning to swim. Make it as humorous as possible. आपको एक छोटा सा कंपोजिशन लिखना है, राइटिंग करनी है किस बारे में, कि जब आपने पहली बार में किसी चीज़ को सीखने की कोशिश की थी, जब आपने सोचो पहली बार बाईसाइकिल सीखी होगी, साइकिल सीखी होगी, कितना डर लग रहा होगा, है ना। पापा पीछे से पकड़ते होंगे, फिर आप चलाते होंगे, फिर कभी गिरे भी होंगे, चोट भी लगी होगी, है ना। तो वो वाला कोई भी एक एक्सपीरियंस, या फिर आप स्विमिंग सीखने गए होंगे पहली बार पानी के नीचे, सांस लेते नहीं बन रहा था, घबराहट हो रही थी, क्या फील हुआ था, है ना। आप सबके पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट टाइम करने का, तो आपको उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये भी आपका 1 पेज का राइटिंग वर्क है। तो 5 क्वेश्चन आंसर्स प्लस आपकी ये 2 एक्टिविटीज़ और 2 प्रोजेक्ट एंड 1 राइटिंग वर्क, ठीक है। ये आपका कंप्लीट कर लेना आपको, फिर इसके बाद में हम इसका 2 करेंगे। ओके बच्चों, सो टेक केयर, टिल देन गुड बाय।